एक मुर्गी जो अंडा देती है, एग, कितनी मेहनत डेफिनेटली की होगी उसने उसे बनाने में। सबसे मेन चीज़ तो उसके अंदर जाइगोट है, लेकिन उस सब के बाहर जो कुछ उसने रखा हुआ है वो अमेजिंग है। और सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट जो उसके बाहर बहुत सारी चीज़ों के अंदर है वो प्रोटीन्स हैं। प्रोटीन जो हैं वो बड़ी अहम होती हैं आपकी बॉडी के लिए, किसी भी जानदार के लिए। आपके ऊपर जर्म्स अटैक करते हैं, जरासीम अटैक करते हैं, उनको पैथोजन बोलते हैं आप। उन पैथोजन को एलिमिनेट करने के लिए, उनको ख़त्म करने के लिए आपकी एंटीबॉडीज़ हैं, प्रोटीन्स हैं। कद छोटा रह गया आपका, अफसोस है मुझे इस बात का। उसकी वजह क्या है? बॉडी के अंदर एक हार्मोन था जिसने आपके सेल्स को ऑर्डर देना था, जगाना था, जागो, डिवाइड करो, टाइम गुजर रहा है, कद बढ़ाना है बंदे का, भाई डिवाइड करो। वो हार्मोन नहीं बन पाया, वो हार्मोन प्रोटीन थी, प्रोटीन नहीं थी, हाइट नहीं बढ़ी आपकी। और बहुत सारे काम हार्मोन भी करते हैं। आपकी हार्ट बीट जब तेज़ होती है, कभी कुत्ते आपके पीछे लगे हों और आपको डर लगा हो और डर की वजह से आपकी हार्ट बीट तेज़ हो गई हो, वो हार्ट बीट तेज़ कौन करवा रहा होता है? वहाँ भी हार्मोन होते हैं, प्रोटीन्स हैं। इस तरह बहुत सारे काम और भी प्रोटीन्स करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोटीन्स के बारे में। कोई भी टाइम ज़ाया किए बगैर चलें शुरू करते हैं। प्रोटीन्स जो हैं वो आपके सेल का ड्राई वेट का 50% होते हैं। मतलब अगर आप सेल में सारा लिक्विड निकाल दें, उसको ड्राई कर लें, तो उसके अंदर 50% बाय वेट जो है, अगर उसका मतलब 100 ग्राम वेट हो आपके एक सेल का, तो उसमें 50 ग्राम जो होगा दैट प्रोटीन्स। प्रोटीन्स बहुत सारे काम करते हैं, जैसे हमने कुछ पढ़े हैं स्टार्ट में और हम मजीद देखते हैं। सेल का स्ट्रक्चर बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये सेल मेम्ब्रेन है, सारी लास्ट लेक्चर में भी हमने पढ़ी थी। इसमें जो ये बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स खड़े हुए हैं, दीज आर बेसिकली द प्रोटीन्स। इसी तरह से ये एंजाइम्स होते हैं और आपके बहुत सारे कामों को कंट्रोल करते हैं। अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे दरमियान में कहीं पीछे एक खुराक की नाली है, एसोफेगस है, फिर वो आ रही है इसमें, ये स्टमक है आपका, ये आपका लिवर है, और स्टमक के बाद ये आपकी सारी आंतें हैं, खुराक की बहुत सारी नालियाँ हैं। इनमें फूड डाइजेस्ट होती है। आप खुराक के अंदर जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स खाते हैं, प्रोटीन्स के या लिपिड्स के या कार्बोहाइड्रेट्स के, वो सारे उनकी यहाँ पे ब्रेक डाउन होती है। उनको ब्रेक डाउन करने वाला कौन होते हैं? वो एंजाइम्स होते हैं। और वो एंजाइम जो है बेसिकली वो क्या है? प्रोटीन्स होते हैं। प्रोटीन हार्मोन्स होते हैं, हमने बात की। जैसे कद की हमने बात की, छोटा कद है मतलब इसके अंदर कोई हार्मोन मिसिंग था, नहीं बना, प्रॉपर अमाउंट में नहीं था, तो हाइट छोटी रह गई। इसी तरह यहाँ पे हार्मोन अगर ज्यादा हो गया तो अल्टीमेटली हाइट नॉर्मल से थोड़ी ज्यादा हो गई। कुछ प्रोटीन्स ब्लड क्लॉटिंग में इन्वॉल्व होते हैं। यहाँ पे देखें, ये आपकी ब्लड वेजल है और यहाँ से रप्चर हो गई, इंजरी हो गई, ब्लड अब यहाँ से लॉस्ट हो रहा है, तो उसको रोकने के लिए यहाँ पे रेड ब्लड सेल्स को एक नेट ने, एक जाल ने जकड़ा हुआ है। जो जाल है ये वाली, ये फिब्रिन की बनी है, और फिब्रिन जो है ये प्रोटीन है। तो इंजरी के दौरान ब्लड लॉस को बचाने के लिए आप अल्टीमेटली प्रोटीन्स ही बॉडी में यूज होते हैं। प्रोटीन कैरियर्स भी हैं, बहुत सारी चीजों को उठा के ले जाते हैं। मतलब जहाँ पे देखें तो ये प्रोटीन जो है ये बाहर से ऑक्सीजन के एटम को, ये ऑक्सीजन के एटम को उठा के अंदर लेके जा रही है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखें तो रेड ब्लड सेल्स हैं और रेड के अंदर ये प्रोटीन है। इस प्रोटीन को बोलते हैं आप हीमोग्लोबिन, और ये कैरी करती है ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को। बॉडी के अंदर ऑक्सीजन कहीं भी लेके जाना होगा तो ये हीमोग्लोबिन लेके जाएगा। अगर बॉडी के ऊपर जर्म्स अटैक करते हैं, इनको आप पैथोजेंस बोलते हैं, जरासीम जो होते हैं, अगर वो अटैक करते हैं तो उनके खिलाफ आपको डिफेंस जो है आपको कौन बचाता है? एंटीबॉडीज बचाती हैं। यहाँ पे देखें, ये कोई वायरस अटैक कर रहा है आपके ऊपर, और ये जो 7 छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये एंटीबॉडीज हैं, ये इसके ऊपर अटैक करेंगी और अल्टीमेटली इसको ये ख़त्म कर देंगी। प्रोटीन बॉडी के अंदर मूवमेंट्स में हेल्प करते हैं। यहाँ पे देखें, रेड कलर में जो भी नज़र आ रहा है आपको, सारे मसल्स हैं। मसल्स की वजह से आपकी बॉडी मूव करती है, या बॉडी के अंदर जो बाकी आर्गन्स हैं वो तमाम चीज़ें मसल्स की वजह से मूव करते हैं, और मसल्स जो हैं उनके अंदर बहुत सारी प्रोटीन्स मौजूद होती हैं। सेल डिवीजन, जब सेल डिवाइड हो रहा होता है, सेल एक सेल से 2 सेल बन रहे होते हैं, वहाँ पे एक स्टेप है जिसको बोलते हैं एनाफेज। डिटेल में पढ़ने हमने। इस एनाफेज में क्रोमोसोम मूव कर रहे होते हैं। यहाँ पे देखें, जो रेड कलर में आपको चीज़ें नजर आ रही हैं ये क्रोमोसोम्स हैं, और ब्लू कलर में जो धागे हैं ये प्रोटीन्स के बने हुए हैं, और इन धागों ने क्रोमोसोम्स को मूव करवाना है पीछे की तरफ। ठीक है, तो एनाफेज में क्रोमोसोम की मूवमेंट जो है दैट इज ड्यू टू दीज प्रोटीन्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे अमाइनो एसिड्स की, जो कि बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं प्रोटीन के। प्रोटीन एक पॉलीमर है, और वो पॉलीमर किस चीज़ का है? अमाइनो एसिड का है। मतलब ये लंबा धागा है, और इस लंबे धागे में जो छोटे छोटे सब यूनिट्स हैं वो कौन से हैं? अमाइनो एसिड। अब अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं? ये ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनके अंदर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड कार्बन मौजूद है। यहाँ पे देखें, ये फार्मूला है इसका,
इसके अंदर आपको H नज़र आ रहा है, नाइट्रोजन नज़र आ रहा है, कार्बन नज़र आ रहा है और इस तरह से ऑक्सीजन है एंड सो ऑन। इसके हम फार्मूले की बात करें तो इसके पास एक सिंगल कार्बन है जिसको बोलते हैं आप अल्फा कार्बन, ठीक है। इस अल्फा कार्बन के साथ लगे हुए हैं अमाइनो ग्रुप, ये इसके साथ लगा हुआ ये वाला अमाइनो ग्रुप है आपका, और इसी के साथ एक तरफ लगा हुआ है कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है और ये अमाइनो ग्रुप है। इन दोनों के साथ यहाँ पे मजीद एक लगा होता है हाइड्रोजन, इसको आप अल्फा हाइड्रोजन भी बोलते हैं, और ये एक आर है। इस आर का मतलब है यहाँ पे कुछ भी आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे देखें इस कार्बन को आप अल्फा कार्बन कह रहे हैं जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है, ये ब्लू कलर में अमाइनो ग्रुप है, रेड कलर में कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है और ये आर है। अब आर क्या होता है, यहाँ पे कोई भी सिंगल एटम या ग्रुप ऑफ एटम लग सकता है, इसको आप कहते हैं वेरिएबल ग्रुप है। यहाँ पे देखें अगर यहाँ पे आर की जगह पे आप एच लगा दें तो ये कहलाएगा ग्लाइसिन। इसी तरह से अगर यहाँ पे आप आर की जगह CH3 हो, मतलब यहाँ पे मिथाइल ग्रुप इसको बोलते हैं आप, CH3 हो तो उसको बोलते हैं आप दिस इज द एलानिन। ये डिफरेंट अमाइनो एसिड्स हैं, यहाँ पे आर की जगह पे डिफरेंट कार्बन की चेन्स और डिफरेंट ग्रुप्स लगे हुए हैं। बाकी सब कुछ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, अमाइनो ग्रुप और ये आपका जो H है ये सब में सेम है, कॉमन है, लेकिन इन ग्रुप्स के डिफरेंट होने की वजह से आप इनको डिफरेंट नाम दे रहे हैं। वैलिन है, ल्यूसिन है, आइसोल्यूसिन है वगैरह बहुत सारे यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो साबित हुआ कि स्पेसिफिक आर, स्पेसिफिक फंक्शनल ग्रुप, स्पेसिफिक अमाइनो एसिड। एक प्रोटीन में अमाइनो एसिड की तादाद कुछ से लेकर 3000 तक हो सकती है, मतलब एक ही प्रोटीन में कुछ थोड़े बहुत अमाइनो एसिड हो सकते हैं या उनकी तादाद 3000 से भी ज़्यादा हो सकती है, इससे भी ज़्यादा हो सकती है समटाइम, ठीक। हमारे पास टोटल 170 टाइप्स हैं अमाइनो एसिड्स की, जैसे हमने यहाँ पे देखे इस तरह की 170 टाइप्स हमारे पास मौजूद हैं। आप इन 170 टाइप्स में से सिर्फ 25 ऐसे अमाइनो एसिड हैं जो प्रोटीन बनाने में इस्तेमाल होते हैं, बाकी डिफरेंट कोई और काम करते हैं, लेकिन 25 जो हैं वो प्रोटीन बनाते हैं। इन 25 में से फिर 20 ऐसे हैं जो ज़्यादा यूज़ होते हैं, मतलब 5 हैं वो कभी कभार प्रोटीन बनाने में यूज़ होंगे, 20 फ्रिक्वेंटली यूज़ होते हैं प्रोटीन बनाने में। इन फिगर्स को आपने मिक्स नहीं करना। 3000 अमाइनो एसिड या से ज्यादा हो सकते हैं प्रोटीन में। 170 टाइप्स टोटल हमारे पास अमाइनो एसिड मौजूद हैं। 25 यूज होते हैं प्रोटीन बनाने में, इन 25 में से 20 फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं। क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं कि अमाइनो एसिड प्रोटीन किस तरह बनाते हैं। ये तभी होगा जब एक अमाइनो एसिड का जो अमाइनो ग्रुप है वो रिएक्ट करेगा दूसरे अमाइनो एसिड के कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप से। ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है और ये अमाइनो ग्रुप है। एलानिन का अमाइनो ग्रुप रिएक्ट करेगा ग्लाइसिन के कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, ठीक है। और इसमें क्या होगा, जो कार्बोक्सिलिक एसिड होगा वो अपना OH देगा और जो अमाइनो ग्रुप होगा वो अपना H देगा, और जब ये दोनों मिलेंगे तो अल्टीमेटली वाटर का मॉलिक्यूल बनेगा और वो यहाँ से रिलीज हो जाएगा। बाकी जो बनेगा उसको बोलेंगे डाई पेप्टाइड है, मतलब कि इसके पास डाई मतलब 2 अमाइनो एसिड मौजूद हैं। इसका स्पेसिफिक कोई नाम होगा, चूंकि ये ग्लाइसिन और एलानिन से मिलकर बना है तो उसको बोलते हैं ग्लाइसाइल एलानिन, और ये डाई पेप्टाइड है। अब इसमें याद रखें डाई पेप्टाइड में एक पेप्टाइड बॉन्ड होगा और 2 अमाइनो एसिड सब यूनिट्स होंगे। और यहाँ पे ये बात भी याद रखें कि जो बॉन्ड है वो बिटवीन कार्बन एंड नाइट्रोजन है, ठीक है। समटाइम आप क्या करते हैं, आप इस तरह ड्रा करते हैं अमाइनो एसिड्स को। ये देखें आपने COOH को आपने इकट्ठा लिख दिया। यहाँ पे देखें ना C डबल बॉन्ड O ऊपर था और ये OH साइड पे था। आपने क्या किया, इसको कार्बोक्सिलिक एसिड को इस तरह भी लिखते होते हैं, आपने इसको इस तरह लिख दिया। यहाँ पे देखें अब जब रिएक्शन होगा तो रिएक्शन में आप क्या करते हैं, ये वाला OH और ये H आप मिला देते हैं और बॉन्ड सीधा सीधा खींच देते हैं नाइट्रोजन से इस O की तरफ। ये देखें ये आपने यहाँ पे बॉन्ड बना दिया। अब ये गलत होगा क्योंकि अब यहाँ पे ये शो हो रहा है कि बॉन्ड जो है वो N और O के दरमियान है, हालांकि बॉन्ड होता किसके है, N और C, नाइट्रोजन और कार्बन के दरमियान होता है। ये पेप्टाइड बॉन्ड नहीं है, गलत होगा फार्मूला। तो अगर इसको ओपन करके आप लिखते हैं तो आपके लिए आसानी होती है और ये अब मिस्टेक ये वाली नहीं करती। इस बात को समझ आइए, फॉलो किया इस बात को। अच्छा, अब इस डाईपेप्टाइड के दोनों एंड्स को देखें। ये इसका एंड है, यहाँ पे है आपके पास अमाइनो ग्रुप और ये आपके पास है कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। मतलब कहने का ये है कि ये स्टिल अपना H जो है ये रिएक्शन कर सकता है। अगर यहाँ पे कोई और अमाइनो एसिड आए जिसके पास कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप हो तो ये H उससे रिएक्शन कर जाएगा। इसी तरह ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, यहाँ पे इसकी OH खड़ा हुआ है। अगर यहाँ पे कोई अमाइनो एसिड आए तो ये OH उस अमाइनो एसिड के अमाइनो ग्रुप से उसके हाइड्रोजन से रिएक्ट कर जाएगा। ये रिएक्शन इस तरह होता जाएगा। ये डाईपेप्टाइड से अगर यहाँ पे एक और जोड़ दें ट्राईपेप्टाइड बन जाएगा, एक और जुड़ेगा टेट्रापेप्टाइड बन जाएगा एंड सो ऑन। ये बहुत सारे अमाइनो एसिड जुड़ जाएंगे और ये बनेगी पॉलीपेप्टाइड। तो ये जो पॉलीपेप्टाइड मजीद डेवलप करेगी तो आप इसको बोलेंगे ये प्रोटीन है। ये देखें यहाँ पे बहुत सारे अमाइनो एसिड्स हैं, इनको आपने जोड़ा तो ये एक चेन बनी, इसको आप बोल रहे हैं पेप्टाइड और ये पॉलीपेप्टाइड है। तो अल्टीमेटली ये फिर क्या बन गई, पूरी की पूरी एक प्रोटीन बन गई। और इसमें यहाँ पे देखें ये जो बॉन्ड है ये पेप्टाइड बॉन्ड है। होप सो के टॉपिक क्लियर हुआ है आपको, इस चीज़ की समझ आएगी आपको। जो उसके अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो जो पॉइंट्स है वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिख रहा हूँ। सो विश यू गुड लक, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।